जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द रचना, इसी प्रकार काफ़ी चैप्टर अभी रीजनिंग में हो रखे हैं जो कि फुल कॉन्सेप्ट विद बेसिक से लेकर हाई तक क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं और उसमें फुल कॉन्सेप्ट दिया है। जिस प्रकार इस चैप्टर में मैं कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूँ, देखिए शब्द रचना का क्या मतलब होता है। तात्विक क्रम होता है, एक किसी चीज़ को क्रमवार, यानी कि कोई चीज़ दे देगा, यानी कि जो मीनिंग दे देगा। जैसे इंग्लिश में कुछ भी शब्द दे सकता है, कोई शब्द देगा। जब शब्द पूरा आपके पास होगा उसमें से आपको क्या बनाना पड़ेगा, या तो उसमें से उसी का मीनिंग निकालना होता है। ठीक है, ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, एक में मीनिंग बन रहा होगा, जो शब्द दिया उससे एक मीनिंग बनेगा और 3 मीनिंग नहीं बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार कुछ में ऐसा हो जाएगा कि एक भी मीनिंग नहीं बनेगा और जो आपका दिया होगा उसमें से ये कह देगा ये मीनिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो क्वेश्चन के आधार पर आप चीज़ें अच्छे समझेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोर्ड पर लगा हुआ है, इसमें ये कह दिया है कि जो शब्द दिए गए हैं शब्द बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको ये चेक करना होगा कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसमें कोई ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं और जितना भी है यही होता है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, इसी पर क्वेश्चन आधारित होते हैं। और आपके अभी अभी एसएससी जीडी की परीक्षा में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उसकी हम ट्रिक भी बताएंगे आपको। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड में यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकलेगा। देखिए जैसे ये लिखा है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ये पीडीएफ में लगा होगा, ये क्वेश्चन आ गया है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है आर ई, ये आपको लिखना नहीं होगा, मैं लिख रहा हूँ लेकिन आपको नहीं लिखना। आपको करना कैसे मैं बताता हूँ आपको। यू टी ए टी आई ओ एन, ठीक है। अब देखो ये शब्द लिखा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये कह रहा है दिए गए शब्द में से बनाया जा सकता है, एक में ये कह देगा नहीं बनाया जा सकता है। यही अभी तो कह रखा है बनाया जा सकता है, लेकिन अगले जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये कह देगा नहीं बनाया जा सकता है। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इसमें कह रखा है बनाया जा सकता है। तो पहले ऑप्शन देखिए, ऐसा हमें इसमें देखना होगा, अल्फ़ाबेट देखना होगा कि कौन सा इसमें नहीं है, उसे तुरंत हटा देना। देखो टी डबल है, बिल्कुल है, यू है, ओ है, आर है, सब हैं इसमें। इसे हम बना सकते हैं, लेकिन बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन ही आपका बन रहा है, दूसरा ऑप्शन तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखिए दूसरे ऑप्शन में डी है, लेकिन जो ये शब्द लिखा हुआ है इसमें कहीं डी नहीं है। ठीक, तीसरे ऑप्शन में यू ने पकड़ेंगे, एक ही से तुरंत खत्म करेंगे। तीसरे सी ऑप्शन में क्यू है, लेकिन इसमें क्यू नहीं है, खत्म करेंगे। डी ऑप्शन में देखेंगे, डी ऑप्शन में जो है कि आपकी आई है, डबल आर। देखिए इसमें डबल आर नहीं है, एक ही आर है, डबल आर नहीं है, लेकिन डी ऑप्शन में डबल आर है। यानी कि 3 इसमें नहीं बनना है, सिर्फ ए है जो बनाया जा सकता है। कैसे? देखो टी यू टी ओ आर। अब देखो टी है, बिल्कुल है, यू है, क्लियर दोनों। टी डबल टी है, डबल अगर हो तो डबल भी देखने होंगे। ठीक है, अब ओ है, ठीक है, आर है, ठीक है, क्लियर। तो ए ऑप्शन सिर्फ बनाया जा सकता है, लेकिन 3 ऑप्शन नहीं बनाए जा सकते। ट्रिक इसमें ये लगानी है कि तीसरे में अलग से दिख जाता है। जैसे मैंने एक बार ये पढ़ लिया कि REPUTATION लिखा है, ये एक बार पढ़ा, इसके बाद हमें ऑप्शन देखने हैं तो डायरेक्ट ऑप्शन खत्म हो जाए। TUTR, डबल टी इसमें मिला, TUAR, तो ऑप्शन तो एक क्लियर, ए हमारा आंसर मिल गया। लेकिन हमें और भी चेक करने हैं, तो देखो डी ऊपर इसमें है ही नहीं कहीं, तो ख़त्म कर दो बी ऑप्शन को। सी ऑप्शन में क्यू नहीं है, इनमें क्यू है नहीं, सी भी खत्म। अब डी है, डबल आर नहीं है, तो ये भी खत्म, डी ऑप्शन। इस प्रकार से आपको जल्दी से जल्दी आंसर देने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर और अच्छे से समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन कराएंगे। काफ़ी आपने वीडियो देखी होंगी, लेकिन किसी में भी इतना नहीं होता है कि मतलब पूरे कॉन्सेप्ट से पूरी वीडियो, मतलब उसमें आपको क्वेश्चन नहीं मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं शॉर्ट कर दिए जाते हैं क्वेश्चन को, या क्वेश्चन बना के लाए जाते हैं पूरी किताब सॉल्व कराने, और फिर नहीं हो पाती है। लेकिन हमने ये कराएंगे, पूरी बुक्स आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए, अगर एक बुक लगा ली आपने तो गारंटी से आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। आप 10 बुक पढ़ लेना और 10 बुक में से अच्छा एक बुक कंप्लीट कर लो। अगर कंप्लीट एक भी नहीं कर पाओगे तो उससे कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देख रखा है सी। अब देखो इसमें क्या है, आपको सिर्फ बोर्ड पर लगा हुआ है क्वेश्चन, आपको सिर्फ एकदम चुटकियों में से आंसर देना। देखो ये कह रहा कौन सा बनाया जा सकता है, अभी यही चलेगा।
आपका यही चलेगा, 1 से लेकर करीब 8 क्वेश्चन इसमें हैं, 8 क्वेश्चन आपके यहीं से होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, देखिए ये कह रहा कौन सा बनाया जा सकता है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, फटाफट बता दीजिए। 2-3 सेकंड आपके पास हैं, 2-3 सेकंड ही लगती हैं। आपने नज़रों में ये भरा, मैंने CO मैं लिख दे रहा हूँ MPANIONSHIP, ये मैंने नज़रों में भरा। अब ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, P है, E है, N है, O है, तो A तो डेफिनेटली बनाया जा सकता है। क्या हुआ, A तो बनाया जा सकता है, क्यों, O भी है, P भी है और E, देखो E नहीं बनेगा क्योंकि E पूरे में नहीं है, E देखो कहीं है नहीं है, तो A ऑप्शन ख़त्म। अब देखो OP तो सब में है ही है, तो उसे छोड़ो। IUM देख लो, केवल I है, U नहीं है, ख़त्म, B ऑप्शन ख़त्म, B ऑप्शन भी ख़त्म क्योंकि U नहीं है, कहीं पूरे शब्द में U नहीं मिलेगा आपको। ये कह रहा है बनाया जा सकता है, इतना आपको दे देगा शब्द, इसमें से ये कहा कौन सा ऐसा है 4 ऑप्शन में से कि बनाया जा सकता है, C और D, यानी कि कौन सा है इन चारों में से बनाया जा सकता है। तो 2 तो ख़त्म, 2 में तो नहीं बन रहा है। C देखते हैं, ओपिनियन, ओपिनियन देखो OPINI, तो डबल I देखो, डबल I है, बिल्कुल है, डबल N है हमारे शब्द में, डबल N देखेंगे, बिल्कुल है, तो यही बनने की संभावना है और कोई नहीं बनेगा। D में सिर्फ T है और T हमारे शब्द में है नहीं, T इसमें है नहीं कहीं, तो C ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, C ऑप्शन, यानी कि C का C ऑप्शन होगा, ठीक है, D नहीं होगा। इस तरीके से आपको निकालना होगा, जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी क्वेश्चन यहाँ से निकल जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन हर परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, प्रैक्टिस करिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए बार बार सिखाएंगे, एक ही टाइप के 10-10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लगा हुआ है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। ये क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, मैंने अभी बताया, सेम क्वेश्चन है, यही पैटर्न है, कौन सा इसमें बनाया जा सकता है। अभी सब यही चलेंगे बनाने वाले, यानी कि जो भी संभावना है बनाने की वही आप बताएं, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है, तो हमारा ये देखना होगा, डबल डी है, डबल डी सब में मिल रहा है, डबल ई है, सी है, आई है, यानी कि ई भी है, ए ऑप्शन क्लियर हो गया, यानी ए ऑप्शन क्लियर हो गया। अब देखो बी ऑप्शन कैसे काटें, ऐसे आंसर आपको देना होगा, सिर्फ स्क्रीन पर देखना होता है, लिखना नहीं होता है। मैंने ऑप्शन वैसे ही क्लियर कर दिया, यानी कौन बन सकता है, तो ए बन सकता है। बी कैसे कट गया, एम नहीं है, पूरे में देख लो आप लिखा है उसमें एम नहीं होगी। डी कैसे कटेगा, सी कैसे कटेगा, सी आपका आर से कटेगा, आर नहीं है, पूरे शब्द में आर नहीं है। डी कैसे कटेगा, डी हमारे जो शब्द में यानी कि ई है, ई नहीं है, क्या नहीं है, ई है, लेकिन डी भी है, डबल डी है, यू है, यू नहीं है, क्या नहीं है, यू, सिर्फ डी ऑप्शन में यू नहीं है, इसलिए ये भी कट जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है, जो कि डी, ई, सी, आई और डी ये शब्द आपको मैच कर रहे होंगे जो दिया हुआ क्वेश्चन उसमें, ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है ये शब्द मैच करेंगे, यानी कि ये मिलने चाहिए। जो ये क्या बन सकता है, इसका मतलब ये है कि उसके शब्द इसमें ऑप्शन में मिलने चाहिए। जब कभी ये कह दे नहीं बन सकता है, उसकी कंडीशन आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन मिलेगा जरूर, ठीक है। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और हर वीडियो से मैं बता दूंगा कितना क्वेश्चन आपको मिलने वाला परीक्षा में, आप लिख के दे लेना, और जब परीक्षा हो जाए उसके बाद मेरी वीडियो उठा के देख लेना कि आपको क्वेश्चन मिला ना मिला। यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएगा आपकी हर परीक्षा में, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से। हालांकि इस चैप्टर को टीचर्स बहुत कम देखते हैं, आंकते हैं, 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, स्टूडेंट को समझ में आए ना आए और हटा देते हैं, ठीक है। देखिए और रिजल्ट एक एक क्वेश्चन से बनता है जब कभी बना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए इसमें क्या करा, कौन सा बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या है, एक बार नज़र मार लेंगे, क्योंकि जो शब्द देखा है उसमें नज़र मारना बहुत ज़रूरी होता है। सब चलो एक हम लिख के करा देते हैं, MEASURENT, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने लिख दिया बड़ा बड़ा अक्षरों में, आपको भी दिख रहा होगा सब कुछ क्लियर। अब ये बताइए, देखो
इसमें देखना डबल एस, पहली बात तो डबल एस है इसमें कहीं, डबल एस तो कहीं भी नहीं है, यानी कि सिंगल एस है, लेकिन पहले ऑप्शन में डबल एस दे दी, ख़त्म करो। दूसरे में देखते हैं डबल मीनिंग क्या मिला, दूसरे में कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मेंटल पूरा शब्द इसमें बनता दिख रहा है, एम है, टी है, ए है, ई है, बिल्कुल है, और एन है, यानी कि बी ऑप्शन मिल जाएगा। एल नहीं है इसमें, एल इसमें नहीं है, देखो एल इसमें नहीं है, तो बी ऑप्शन भी ख़त्म, ठीक है। अब देखते हैं सी ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन ख़त्म, बी ऑप्शन ख़त्म। अब सी में देखते हैं क्या, एम ए तो सब में चेक कर लिया, एस भी चेक कर लिया है, हमारी टी भी है, ई भी है, आर भी है, इसमें जो कि है हमारी आर भी है, तो यानी सी ऑप्शन क्लियर हुआ। क्यों, पहले चेक कर रखा था हमने क्या क्या है। अब देखते हैं डी ऑप्शन, क्लियर करने के लिए डी ऑप्शन देखते हैं। देखो क्या एस यू एम तो है ही है, लेकिन डबल एम है, ये देखें है, आई नहीं है, देखो कहीं भी आई नहीं मिलेगी इस शब्द में वो, लेकिन इसमें डी ऑप्शन में आई है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी क्लियर होगा, ठीक है। क्लियर हुआ हो आंसर तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपका आंसर क्लियर हुआ है या नहीं। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो आप दोबारा बताएं। देखो पढ़ाई एकदम दिल से करो, कोई चीज़ है दिल से सीखो। अगर एक बार आपने मन से चीज़ सीख ली तो आप दुनिया की कोई ताकत नहीं आपके दिमाग से निकाल सके, ठीक है। अगर गैर मन की कोई चीज़ सीखोगे और स्किप कर करके कह रहे मैंने ये सीख ली और बस हटा दो, आप कभी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे दिमाग घूम जाएगा। क्यों, ऐसा अक्सर कर होता है। प्रैक्टिस करो, कितनी भी आप सीख गए लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। पढ़ाई सिर्फ प्रैक्टिस चाहती है और कुछ नहीं, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस, मन बना के बैठो, मन बना के अच्छे से पूरा सेशन लो, मज़ेदार। इसीलिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपके लिए कराने की कोशिश हो रही है चीज़ें। लगाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दे रखा है और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें से यही है कौन सा बनाया जा सकता है, ठीक है। फटाफट क्लियर करिए, फटाफट क्लियर करते हैं। चलिए मैंने आपको देता हूँ 30 सेकंड और मुझे क्लियर करके बताइए जल्दी से जल्दी। चलिए चलो मैं बता देता हूँ। मैं कमेंट चेक कर रहा था क्या क्या कमेंट आ रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप चाहे अभी तक तो कर लिया होगा आपने। ये दे रखा है, अब इसमें से ये देखना कौन सा हमारा, मतलब जो इसमें आपने एक बार नज़र मारो, MUSPOPAPOTH, ठीक है। अब इसमें से हमें ये देखना होगा कौन सा हमारा पॉसिबल नहीं है। बताइए कौन सा पॉसिबल नहीं है, चेक करो। 4 ऑप्शन है, कौन सा बन रहा है इसमें से, ये कहना है कौन सा बन रहा है, ये नहीं कौन सा नहीं बन रहा है। इसमें ये देखो कौन सा बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे पहले ऑप्शन में डबल एम है, इसमें कहीं डबल एम है, डबल एम नहीं है, तो पहला ख़त्म। ए ऑप्शन देखते ही ख़त्म, यानी डबल एम नहीं है, ए ऑप्शन ख़त्म। बी देखते हैं, बी में क्या हमें इसमें जो ओ बी है एल, देखो एल नहीं है पूरे में, इस शब्द में कहीं एल नहीं है, लेकिन बी में एल है, ख़त्म। डबल पी देखें, डबल पी है, बिल्कुल है। आई ओ सी है, आई देखो आई शब्द में कहीं नहीं है, पी तो दी रखी है 3 लेकिन आई नहीं है, तो सी बी ऑप्शन ख़त्म, यानी कि सी ऑप्शन ख़त्म, ठीक है। लेकिन डी ऑप्शन बचा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आई इसमें है, पी है, पी है, पी है, टी है, ओ है, ए है, आई नहीं है। आई शब्द में कहीं नहीं है, लेकिन सी में आई है, इसलिए ये नहीं बनेगा। लेकिन डी में यानी कि इसमें आई है कहीं ना कहीं, इस कुछ मिस्टेक हो सकती है इसमें। आई तो 4 ऑप्शन में दी है, लेकिन इसमें आई नहीं दी। हाँ आई है, हाँ इसमें ये आई है, सॉरी यहाँ पर क्या बन गया था, ये टी बन गया था, ठीक है। आई है, तो देखते हैं सी को। क्या आपके नज़र में सी कहाँ से गलत हुआ है, मैं बताता हूँ। MPUS है, हाई डबल पी है, ठीक है, पी 3 मिली, एच मिली, एच भी है, ठीक है, ए है, ओ है, सी नहीं है। देखो
कहीं भी सी नहीं है, सी ऑप्शन में सी नहीं है, इसलिए आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि डी ऑप्शन में सारे के सारे शब्द आपको मिल रहे हैं। देखो एच है, आई है, डबल पी है, डबल नहीं तीन तीन पी है इसमें, उसमें भी तीन पी हैं, डबल ओ है, डबल ओ है, बिल्कुल हैं, ठीक है। और टी ए एम, टी ए यानी कि टी ए एम बिल्कुल है। यहाँ एक शब्द ही कम हो गया है, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ टी है और ये आई है, एच है, इसलिए मिस्टेक हुई थी। अब क्लियर हो गया, डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कौन सा आंसर होगा इसमें। इसमें शब्द कौन सा बन सकता है, अभी तक यही चल रहा है, 1 से लेकर 8 तक यही क्रम है। तो बताइए, डबल टी है, नहीं है, बी ऑप्शन खत्म। मूवमेंट इसमें क्या क्या दे रहा है, वी एम ई, डबल एम है, ई है, डबल ई नहीं है, डी ऑप्शन खत्म। एम ओ यू एन टी, सी ऑप्शन बनेगा और ए ऑप्शन खत्म, क्योंकि डबल ई नहीं है, तो ए ऑप्शन खत्म हो गया, डबल ई है। बी ऑप्शन इसलिए खत्म हो गया कि डबल टी नहीं है, बी ऑप्शन खत्म। सी ऑप्शन बनेगा, सिर्फ डी ऑप्शन खत्म क्यों होगा, क्योंकि इसमें डबल ई नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन खत्म, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर चीज़ें समझ आ रही हों तो प्लीज़ अपनी सहमति ज़रूर दें और बताएं चीज़ें। एक से एक बेहतर तरीके से बता सकते हैं, एक से एक ट्रिक से बता सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारा सिखाना आपको कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। बेसिक और कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी होते हैं चीज़ें सीखने के लिए, चीज़ें निकालने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन जब ही निकलते हैं जब आपका बेसिक मजबूत होगा। चीज़ें ट्रिक हैं तो तमाम पड़ी हुई हैं, यूट्यूब चैनलों पर भरी पड़ी हैं, लेकिन बेसिक बनाओ, बेसिक मजबूत, सब कुछ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा, एक से एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, और हर किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, सब के सब। CGL परीक्षा, आपकी CPU की हो, बहुत हैवी हैवी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है, इसमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप एक बार नज़र मार लेंगे। एम है, ICRO, ICRO, आई नहीं है, बी ऑप्शन खत्म, क्योंकि आई इसमें है नहीं, ठीक है। देखते हैं डी ऑप्शन में। अब देखो DEM, ठीक है, एन नहीं है, डी ऑप्शन खत्म, ठीक है। सी और ए बचे। अब देखते हैं MARCY देखेंगे, उसमें कहीं मिला है MARCY मिल रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में क्या दिक्कत है मैं बता देता हूँ, डबल ई नहीं है। देखिए ध्यान से, शब्द में देखो, ये क्वेश्चन इस प्रकार का लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं बनाने में संभावना में, तो मैं ले से एक बार आपको अच्छे तरीके से बना देता हूँ। AMOCRACY, देखो अभी अभी मैंने बताया ए ऑप्शन में क्या है, डबल ई मिल रही है, इसलिए ख़त्म, क्योंकि ई सिर्फ एक है। बी ऑप्शन में हम देखेंगे, बी ऑप्शन में MIRCRO, यानी कि आई नहीं है, पूरे शब्द में कहीं आई नहीं, इसलिए बी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 ये हुआ नहीं अभी, ये तो अभी अभी कराया मैंने, हुआ नहीं। चलो 7 करा देते हैं। वैसे 7 कोई ज़्यादा नहीं है, अभी मैं बता देता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, सभी के लिए यही है। तो देखिए इन्वायरमेंट में कौन सा शब्द इनमें से मिल रहा है, मैं अभी बता देता हूँ। MOVEMENT, देखिए MOV, ठीक है, ई बिल्कुल ठीक है, डबल ई
नहीं है, डी ऑप्शन खत्म, यानी डबल ई नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन खत्म। एंट्रेंस यानी कि आपका जो शब्द बनेगा वो आपका शब्द बनेगा ए, ठीक है। कैसे बनेगा देखिए, आपको चेक करना होगा, ई बी ए, एम आई ए, एन ई एन टी ए, इसी प्रकार आपको आंसर देने होंगे नज़र में देने। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट तो मैं बता देता हूँ, सी में आई है लेकिन आपके पूरे शब्द में आई नहीं है, इस बात को आपको प्लीज़ ध्यान रखना होगा। ए एकदम प्रॉपर मिल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन में ए ही बनेगा, ठीक है। और बी में भी बता दूँ क्यों नहीं बन रहा है, ये आपका ए है लेकिन आपके 7 वो जो पूरा दे रखा है शब्द उसमें ए नहीं है, इसलिए नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाए, वो सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है, 7 का ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लगाइए। क्वेश्चन नंबर 8 का ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये शब्द लिखा हुआ है पहले से ही मैंने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये जो शब्द दे रखा है इनमें से कह रहा है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए फर्स्ट देखेंगे ए ऑप्शन। ए ऑप्शन में इसमें डबल ई है लेकिन हमारे पूरे शब्दों में डबल ई नहीं है, ए ऑप्शन खत्म। बी ऑप्शन देखेंगे माइक्रो। देखिए कहने का मतलब इसमें ये देखना होता है जो शब्द बनते हैं ना वो सारे शब्द आपको मिल जाएंगे ऑप्शन में, लेकिन जो नहीं बनेगा वो एक न एक कहीं ना कहीं कमी होगी। तो एम आई, लेकिन पूरे शब्द में आई नहीं है, लेकिन बी ऑप्शन में आई है, तो ये नहीं बनेगा, तो हमारा ये कट जाएगा, ये नहीं हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन देखते हैं, एम ए आर सी वाई, एम ए आर सी वाई, एम ए आर सी वाई, क्या ये शब्द मिल गए सब, और मिल गए तो ये आंसर हो जाएगा सी। डी हमारा वैसे गलत, क्यों गलत, डी ई एम ओ एन, डी ई, डी है, ई है, ई नहीं है, ई है, एम है, ओ है, लेकिन एन नहीं है, पूरे शब्द में एन नहीं है, इसलिए हमारा डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन हो जाए। जब आंसर मिल जाए तो फिर आपको आगे कुछ करने की दिक्कत है, कुछ नहीं करना, आंसर मिल जाए क्लिक करेंगे तो आगे निकल जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में निर्देश दे रखा है, निर्देश को पहले समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लग गया, ठीक है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 के निर्देश को पढ़ें ध्यान से, सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 के निर्देश को पढ़ के ही करेंगे। और हाँ, ये बात विशेष ध्यान रखनी होती है आपको, क्योंकि जो रीजनिंग में क्वेश्चन दिए होते हैं उनके निर्देश जो भी ऊपर लिखा होता है वो पहले देखें। ऐसे आकृति वगैरह में कहता है कि संभव नहीं है या संभव है, ऐसी चीज़ें पढ़ के बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी गलतियों पर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब ये कह रहा है, यहाँ कह रहा है जो दिए गए शब्द बनाया जा सकता है, लेकिन यही कहेगा नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि यहाँ लगा देगा नहीं बनाया जा सकता है, यही इसमें लगाया है, ठीक है। ये कह रहा है दिए गए शब्द में अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब यहाँ से 9 से लेकर आपके 20 तक क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है, 9 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखो ये दे रखा है इसने, आई एन सी ए आर सी ई आर ए टी आई TION, ठीक है। अब ये कह रहा है नहीं बनाया जा सकता। देखो सब में कहीं ना कहीं एक ही अक्षर की गड़बड़ी होगी जो नहीं बनाया जा सकेगा, बाकी तीनों के तीनों इसमें बनेंगे, जस्ट उसका उल्टा होना है, ठीक है। अब देखिए आर ई है, बिल्कुल आर ई हमारी ये मिल गई, ये आर है, ये ई है, ठीक है। एल है, बिल्कुल एल इसमें नहीं है, तो देखो ए ऑप्शन ही हमारा पहले आंसर मिल गया, क्योंकि एल कहीं भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखेंगे बी ऑप्शन में टी है, बिल्कुल है, टी अभी अभी मैंने बनाई, ये की टी, ठीक है। ई है, बिल्कुल है, आर है, और डबल आर है, बिल्कुल, ए है, ठीक है, आई भी है, ये गई, और ए तो मिली, आई मिली, एन है, यानी कि बी बन रहा है। इसी प्रकार तीनों बनेंगे, आप चेक कर लेना, लेकिन ए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा,
इसमें सारे के सारे मिल रहे हैं, बट इसमें एल नहीं है, इसलिए ए नहीं बनेगा, तीनों बनेंगे, इसलिए हमारा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं बी इसमें पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं सारे के सारे ऑप्शन बताता हूँ। देखिए आई एन, बिल्कुल अभी अभी मैंने चेक किया था, आई और एन है, ए है, ठीक है, टी सी आई ओ एन, टी और आपकी सी आई ओ एन, यानी कि सी ऑप्शन, बी ऑप्शन नहीं भर रहा था और सी ऑप्शन नहीं भर रहा था। ठीक है, यानी कि ये बनेंगे, ये आंसर ही नहीं होंगे, ये बन तो रहे हैं लेकिन आंसर नहीं होंगे। आंसर वह होगा जो नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर वह होगा जो नहीं बनेगा। डी ऑप्शन में देखो, इसमें भी सब जो भी ये दिए रखे मीनिंग ऑप्शन दे रखे हैं वो इसमें सब मिलेंगे, और मिलेंगे वो हमारे आंसर नहीं होंगे, वो हमारे आंसर बिल्कुल नहीं होंगे। जो नहीं मिलेगा वो हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, सिर्फ एल नहीं है इस शब्द में, इसलिए हमारा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस दें। टेक्निकल टीम को नींद की झप्पी आ रही है क्या? काफ़ी मेहनत करते हैं टेक्निकल टीम हमारी, बहुत ज़्यादा, सुबह से शाम तक कंटेंट निकालते रहते हैं, और इन्होंने ये कंटेंट निकाला है बड़ा खोज के आपके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब ये कह रहा है कौन सा शब्द है जो, यानी कि वही बनाया नहीं जा सकता, यानी कि नहीं बनाया जा सकता। निर्देश वही चल रहा है, 9 से 20 तक क्वेश्चन वही है। कौन सा शब्द जो है 4 ऑप्शन से नहीं बनाया जा सकता। एक सिर्फ पकड़ेंगे और ख़त्म कर देंगे एक से ही। देखो कैसे, एक बार पढ़ेंगे MERCHANDISE। अब देखो एक नया शब्द मिलेगा जो कि मिल भी गया। ए ऑप्शन में देखें जी, और उसमें जी नहीं है, तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर होगा, ये नहीं बनेगा क्योंकि जी इसमें मिल गई और इसमें जी नहीं है। अब देखो ना सब में मिलेगा, बी ऑप्शन MESH मिल रही है, देखो उसमें ME है, E है और S भी है, H भी है। ठीक है, बाकी सब मिल रहा है, ए ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें जी नहीं है और इसमें जी है, और जो हमारा शब्द दिया रखा है उसमें क्या नहीं है, उस शब्द में हमारे में जी है नहीं, लेकिन ए ऑप्शन में जी है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। यही तो है, नहीं बना सकता, ये से नहीं बना सकते, बाकी हम उन शब्द की सहायता से इन तीनों को हम बना सकते हैं। यही क्लियर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। ज़रा मैं अच्छे स्पीड में क्वेश्चन लेता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आए तो बताना कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, अब ये कह रहा है यही बनाया नहीं जा सकता। जो बनाया नहीं जा सकता वह है कौन सा है? तो देखिए PR, अब एक बार हम पढ़ लेते हैं, एक बार शब्द को जरूर, JURISPRUDENCE। ठीक है, तो PE हमने, P है, R है, E है, बिल्कुल है, J है, U है, D है, I है, C है, E है, बिल्कुल। A है, ये भर रहा है, क्या हो रहा है, ये बना, ये हमारा आंसर नहीं होगा। B ऑप्शन देखते हैं, PRINCE, PRI है, N है, C है, E है, बिल्कुल बी ऑप्शन भी बन रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा, जो बनेगा वो नहीं होगा हमारा आंसर। क्यों? क्यों वो कह रहा नहीं बना सकता, वो निकालना नहीं बना सकता। ये शब्द की हमें क्या करनी है, इस शब्द के अनुसार चलना है, इस लाइन के अनुसार चलना है। ये कह रहा नहीं बना सकता, जो ढूंढे 4 ऑप्शन में से जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए PRUNE, P है हमारे शब्द में, हाँ P है, R है अभी जस्ट मिला था, U है, N है, E है। ठीक है, तो ये भी बनेगा, यानी कि C ऑप्शन भी बनेगा, ये आंसर नहीं होगा, जो बनेगा वो नहीं होगा। अब देखते हैं D ऑप्शन। D तो हमारा वैसे ही क्लियर होगा, क्यों? देखो PRESSI नहीं है, पूरे शब्द में देख लेना, कहीं आई आपको नहीं, आई है, बिल्कुल है, सॉरी आई है, PRIDE, तो DENT, N है, लेकिन T नहीं है। ठीक है, T नहीं है, ऑप्शन फिर भी आपका D क्लियर हुआ, क्योंकि बचा ही ऑप्शन था। जो बचे हुआ है आपका आंसर हो जाएगा, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, समय बर्बाद नहीं करना है,
ख़त्म तुरंत करना है और लास्ट जो बचे हमारा वह आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 लगाइए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, देखिए मैं बताता हूँ इसे। CHARA, कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं दोबारा अच्छे से क्वेश्चन करा दूंगा। CHAR, ठीक है। अब ये कह रहा है कौन सा ऐसा इसमें शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। 4 ऑप्शन में से हम क्लियर करेंगे। तो देखो TRACHER यानी कि टीचर, और सारे के सारे इसमें मिल रहे हैं। बताइए फटाफट आंसर कौन सा होगा। TRACHER ये मिल रहा है, ये बन सकता है। और नहीं ये देखना है नया जो नहीं बने। डबल आर है क्या, डबल आर है बिल्कुल है। देखते हैं अब इसमें बी ऑप्शन में सी है ए है बिल्कुल है, आर है बिल्कुल, TER सही है बन रहा है, ठीक है TER। लेकिन देखते हैं अब सी ऑप्शन में HEA यानी HEA बिल्कुल है, HEA है, RTY इसमें वाई नहीं मिल रहा है। क्या नहीं मिल रहा है, वाई नहीं है। देखो कहीं भी आपको वाई नहीं नज़र आएगा, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ सी ऑप्शन होगा आपका क्लियर राइट आंसर। जो शब्द नहीं बने वो हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं क्या, प्रैक्टिस, सक्सेस की प्रैक्टिस। आपको सक्सेस होना है तो प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चन की ज़बरदस्त। चलिए PORTFOLIO, ठीक है। अब ये कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बना सकता। डबल ओ है, RO है, रोफ, बी तो वैसे ही खत्म है ही, उसमें मिल ही रहा है। और डी देखो POROF है, TI है, CO, देखो डी नहीं बना सकता क्योंकि सी नहीं है। क्या नहीं है, सी नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 13 का डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पूरे शब्द में सी नहीं है लेकिन उसमें सी है। क्लियर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। चलिए इसे देखते हैं। देखिए PORTFOLIO 14, ओ सॉरी 14 चल रहा है, मैंने 13 ही लिख दिया दोबारा। चलिए इसे लिख देते हैं, चलो इसे वैसे ही हो जाएगा। इसमें ये कह रहा है कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द नहीं बना, ये कह रहा है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है, अब देखते हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसमें नया शब्द हमें कौन सा मिलेगा, फटाफट देख लीजिए नया शब्द कौन सा है, और नए शब्द को पकड़ लेंगे तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मिनिस्टर, देखते हैं डी ऑप्शन को पहले पकड़ते हैं। ज़्यादातर इसमें डी ऑप्शन पकड़ें तुरंत आंसर क्लियर होते हैं। MINI, ठीक है, देखते हैं MI है, NI है, S है, T है, E, पूरी शब्द में E नहीं है, पूरे शब्द में ई नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, CPU वगैरह, SSC, MTS, कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चलो देखते हैं। देखो ये कह रहा है नहीं बनाया जा सकता, सब सेम वही आपको दे रखा है अभी अभी। तो बताइए इसमें कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, आंसर दीजिए फटाफट। डी ऑप्शन पकड़ते हैं, BI, देखिए BING बन रहा है क्योंकि उसमें I भी है और N भी है, G भी है, E भी है, लेजेंड भी है और A भी है। लेकिन बी ऑप्शन देखें, B, क्यों, B में जो है आपका VA नहीं है। क्या नहीं है, ए नहीं है, क्योंकि ए पूरे शब्द में नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
ठीक है, बताइए तो मैं लिख के बताऊं, एक सेकंड में ऐसे लिख के करा देता हूं जल्दी से। VLE, वैसे आपका क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है सारी चीज़ें, NDI। कुछ स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम आए तब फिर भी मैं बता देता हूँ कि क्या सा इसमें आंसर होगा। देखिए अब इसमें ये देखना है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ये बी ऑप्शन में दे रखा VALD, ठीक है। अब ये शब्द नहीं बनना, क्यों नहीं बनना, क्योंकि इस शब्द में ए नहीं है, कहीं भी ए नहीं है, बी है लेकिन ए नहीं है, एल है, डी है, इसलिए ये शब्द नहीं बनेगा। और क्वेश्चन में भी यही कह रखा था, कौन सा ऐसा 4 ऑप्शन में शब्द है जो नहीं बन सकता इन शब्द की सहायता से, इनकी सहायता से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं? ठीक है, चलो आ रही हैं, हमें पता है आपकी समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन पर, धड़ल्ले से प्रैक्टिस करो, ज़बरदस्त अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है 16, इसमें कौन सा है जो नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट, एक नज़र में क्वेश्चन को पकड़ना होगा। NIECE है, इसमें डबल ई है, हटाओ, ए ऑप्शन तो हट गया क्योंकि है। TRINTRY ऑप्शन फटाफट देख लीजिए, TRITY ऑप्शन भी है। बहुत जल्दी से नज़र में बढ़ना होता है इन क्वेश्चनों को। अब देखते हैं बी ऑप्शन, CRIEATE, ठीक है, CR, यहाँ से एक बार पढ़ा वहाँ पे मैच कर दो, CR मिला है, E है, E पूरे शब्द में ए नहीं है। देख लीजिए आप, पूरे शब्द में जो आपका 16 क्वेश्चन नंबर 16 का ये शब्द दे रखा है, इसमें कहीं भी ए नहीं है, और ए नहीं है तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों बन रहे हैं लेकिन बी नहीं बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है, ये स्क्रीन पर आ गया, अगला सवाल है स्क्रीन पर आ गया, फटाफट आंसर दीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए अगला जो सवाल है फटाफट आंसर दे दीजिए इसका। चलो इसमें देखते हैं, RATION, इसमें RATION है, बिल्कुल है। बी ऑप्शन देखते हैं, MINI है, S है, T है, E नहीं है, E पूरे शब्द में नहीं है। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? ऑप्शन बी होगा, कैसे होगा बताइए? ई पूरे शब्द में नहीं मिल रही है, ई कहीं नहीं है, सिर्फ ई बी में मिल रही है, जो कि ये शब्द नहीं बनेगा। और जो हमारा शब्द दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17 का, उसमें ई है नहीं, अगर होती तो ये भी नहीं आंसर होता। हेलो, बंद भाई आवाज। हेलो हेलो, हाय, आई, रुकना रुकना अभी। साउंड प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लास शट डाउन, यहीं पर रुकते हैं, ठीक है।